Hello students, welcome to Fascinating Physics. It is my second lecture on rotational motion in a rigid body. तो यहाँ पे पहले लेक्चर में हम बताए थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताए थे, कैसे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई यहाँ पे क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का आता है, ओके, मास ऑब्जेक्ट, ओके, मास ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़ेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? Radius of gyration of a body about an axis is that distance at which whole of the mass of the body is concentrated. Radius of gyration किसी भी बॉडी का एक एक्सिस से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? अबाउट एन एक्सिस। किसी भी एक्सिस से किसी भी बॉडी का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या है? एक डिस्टेंस से, वो डिस्टेंस है एक्सिस से, वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस में उस बॉडी का पूरा टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। मान लीजिए एक बॉडी है, ओके, और ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये है एक्सटेस एक्सिस और इसके अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रहा है। तो ये बॉडी के बहुत सारे मास पार्टिकल्स होंगे, M1, M2, M3, M4, M5, M6, इसी तरीके से बहुत सारे मास पार्टिकल्स को लेके ये बॉडी कंसिस्ट है। लेकिन मान लीजिए सारा मास इस बॉडी का टोटल M1, M2, M3 सारा एक इस पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड हो, इसको कहा जाता है सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है कि सारा मास मान लीजिए इस पॉइंट में कंसंट्रेटेड है, मतलब यहीं पे सारा मास आके इकट्ठा है, तो इसको कहा जाता है, मान लीजिए इस पॉइंट में आके कंसंट्रेटेड है और इस पॉइंट का डिस्टेंस जिस एक्सिस से रोटेट कर रहा है वो डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये मान लीजिए के नाम लिए हैं, ये डिस्टेंस क्या है, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखिए फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, डेफिनेशन समझ में आ गया। अब देखिए वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था, आई इक्वल्स टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन आई इक्वल्स टू क्या था, एम स्क्वायर M1 स्क्वायर R1 स्क्वायर, इसका मतलब MR स्क्वायर था, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था, आई इक्वल्स टू MR स्क्वायर। इसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आएगा यहाँ पे आई इक्वल्स टू MK स्क्वायर, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट XY। यहाँ पर आई क्या है, हम लोग पहले पढ़े हुए हैं M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस M3 R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग मान लीजिए इस सारे मास पार्टिकल्स M1 मास पार्टिकल, M2, M3, इस तरीके से जितने भी मास पार्टिकल्स हैं सबको हम लोग एक कॉमन मास कंसिडर किए स्मॉल m, ओके। ये किसका फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बॉडी का, कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। अब हम लोग ये सारा पुट करेंगे इसमें, M1 के बजाय भी M लिखेंगे, M2 के बदले भी M, M3 के बदले भी M, ओके। तो अब हम लोग आई में पुट करते हैं, आई में पुट कर दिए तो क्या हो गया, आई इक्वल्स टू M कॉमन ले लिए तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए एक n हम लोग मान लीजिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, एक n नीचे, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको कॉमन ले लिए, m इंटू एन, ये स्मॉल m है, स्मॉल m इंटू एन होगा कैपिटल M। कैसे होगा, हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिए हैं और उसमें क्या है M1, M2, M3, M4, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो इस सारे पार्टिकल को मिला देंगे, M1, M2, M3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से सारे मास पार्टिकल्स को मिला देंगे तो क्या होगा, टोटल मास मान लीजिए कैपिटल M है टोटल मास। तो यहाँ पर m इंटू एन, सारे पार्टिकल्स का मास स्मॉल m ले लिए हैं हम लोग, तो वो मास इनटू कितने, n इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n क्या है यहाँ पे, स्मॉल n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स,
कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उस बॉडी में हैं। अगर हम लोग नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को m में मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मास हो जाएगा कैपिटल M। समझ में आ रहा है बात? ए क्या है? एक सिंगल पार्टिकल का मास है और सारे पार्टिकल का मास वही स्मॉल m ही है, कोई अलग नहीं है। m1 m2 सबको m ले लिया गया है। ओके, और यहाँ पे सबको एक ले लिया, इसलिए एक का मास हुआ ये, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स n, एक पार्टिकल का मास इंटू नंबर ऑफ़ पार्टिकल मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल मास आ गया किसका? बॉडी का। तो यहाँ पे कैपिटल M लिखे। अब यहाँ पे r1² प्लस r2² प्लस r3² प्लस डॉट 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 बाई n। ये क्या है? इसको हम लोग लिखे k² है। ये क्या है? पूरा ब्रैकेट में जो है वो है व्हेयर k² इक्वल्स टू a। k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे a है ना, a है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जो k है यहाँ पे यही है रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या है? इसको देखिए अच्छे से, ध्यान से डेफिनेशन इसका पढ़ समझिए, फिर समझ में आ जाएगा। तो ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन के क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी का ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहाँ से निकलता है? अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस से, इज डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? मीन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ वेरियस पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो क्या है? रूट मीन स्क्वायर है डिस्टेंसेस का, रूट मीन स्क्वायर। और ये डिस्टेंस किसका है? वेरियस पार्टिकल्स के डिस्टेंस है। m1 का डिस्टेंस है r1, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का डिस्टेंस है r3। इस तरीके से ये वेरियस पार्टिकल्स के डिस्टेंस के स्क्वायर हैं। और उसके डिस्टेंस का स्क्वायर के नीचे हम लोग जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है, कितने हैं? n, तो डिवाइड कर दिए n से। तो क्या हो गया? एवरेज वैल्यू। किसी भी चीज़ का एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? ऊपर, जैसे मान लीजिए डिस्टेंस का, मान लीजिए कोई भी एक डिस्टेंस है, उसका एवरेज वैल्यू कैसे निकलता है? ऊपर सारे डिस्टेंसेस के सम बाय नंबर ऑफ़ डिस्टेंस। जितना नंबर ऑफ़ डिस्टेंस हम लोग ले होंगे उस बॉडी के लिए वो डिवाइड हो जाता है, तो वो एवरेज वैल्यू आता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस का एवरेज वैल्यू दे रहा है, स्क्वायर एवरेज वैल्यू। अब ऊपर रूट कर दिए तो एच का मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू किसका? एवरेज स्क्वायर का, एवरेज का रूट मीन स्क्वायर है डिस्टेंसेस का, क्या है? के इज़ द रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब देखिए हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ा रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला है ये, नोट कर लीजिए। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखिए अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान गए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम लोग किसी भी बॉडी का निकालेंगे, कोई भी बॉडी चाहे हम लोगों को गिवन दिया हो। तो उसके लिए हम लोगों को दो थ्योरम साइंटिस्ट लोगों ने दिया है, और उस दो थ्योरम को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहता है एक बॉडी है यहाँ पे, ओके। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है पहले बता रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अनुसार मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का अबाउट एन एक्सिस, जो एक्सिस परपेंडिकुलर हो उस बॉडी के प्रति और उस एक्सिस से निकाला जा सकता है, वो क्या होता है? सम होता है। मतलब वो सम होता है, किसका सम होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी बॉडी का अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है उसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो वो देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एक एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर हो उस बॉडी के प्रति। मतलब अगर सरल भाषा में कहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का एक परपेंडिकुलर एक्सिस जो कि उसके प्रति, उस बॉडी के प्रति परपेंडिकुलर हो, उससे उस एक्सिस के अबाउट से हम लोग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा? मान लीजिए वो है आई, वो क्या है जो हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस यहाँ पे इस बॉडी के प्रति, उस परपेंडिकुलर एक्सिस से अगर हम लोग इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो मान लीजिए वो आई है, वो किसका सम होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों,
और ये एक्स एक्सिस के अबाउट लिया गया है और ये वाई एक्सिस के अबाउट लिया गया है। एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट लिया गया है ए, और ये वाई डैश के अबाउट लिया गया है। तो ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो देगा वो एक एक्सिस के अबाउट जो कि परपेंडिकुलर हो इस बॉडी के प्रति। कुल मिलाकर यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर एक्सिस से वो सम होगा इन दोनों का, और वो दोनों एक्सिस दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर नहीं है इस बॉडी के प्रति, वो दोनों इस बॉडी के प्लेन में ही लाई कर रहे हैं। ये बॉडी मतलब एक प्लेन है, प्लेनर बॉडी है। हम लोग एक प्लेन लिए हैं, बॉडी का क्या लिए हैं, प्लेन लिए हैं। एक गोल दिख रहा है ना, ये प्लेन है। इस प्लेन के प्रति दोनों हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस ले रहे हैं। वो दोनों एक्सिस हैं एक्स एक्सिस और वाई डैश। ये दोनों एक्सिस कहाँ पे लाई कर रहे हैं, प्लेन में लाई कर रहे हैं, और क्या है, इसके प्रति पैरेलल हैं, इस प्लेन के प्रति पैरेलल हैं। ये जो जेड डैश है ये परपेंडिकुलर है इस बॉडी के प्रति, लेकिन जो एक्स एक्सिस और वाई डैश है दोनों एक्सिस पैरेलल हैं इस बॉडी के प्लेन के प्रति। इस प्लेन में दोनों पैरेलल हैं ये दोनों एक्सिस, और इन दोनों के अबाउट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आएगा उन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का इस प्लेन से देगा, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट से वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देगा। तो समझ में आ गया, इस एक्सिस के अबाउट से निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी के लिए इसके अबाउट और इसके अबाउट दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमको देगा इस एक्सिस के अबाउट से। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नॉर्मली आप लोग अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है। जब हम लोग इस बॉडी को रोटेट करवा रहे हैं किसके अबाउट, पहले तो हम लोगों को इसके अबाउट रोटेट करके निकालना होगा, फिर इसके अबाउट, और दोनों को ऐड करेंगे तो फिर वो देगा इसके अबाउट। तो पहले हम लोग रोटेट करवाए इस एक्स और एक्स डैश, ये जो एक्सिस है ये क्या है, पैरेलल है इस प्लेन के प्रति। तो इसके अबाउट जब हम लोग निकाले तो वो क्या आया, ए आई एक्स है, आई एक्स इक्वल्स टू आया समेसन ओवर, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस किसका, इस बॉडी के पार्टिकल्स का डिस्टेंस उसी एक्सिस के अबाउट से, एक्स ये लिए हैं एक्स एक्सिस के अबाउट से जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वाई होगा। तो इसलिए यहाँ पे वाई लिखा जा रहा है, वाई स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर वाई होगा ना, एक्स एक्सिस तो यहाँ पे रहा। अब हम लोग इस डिस्टेंस क्या लेंगे, जो ऐसे रोटेट करेगा तो वो क्या डिस्टेंस आएगा, वाई डिस्टेंस आएगा, तो इसलिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर। अब सिमिलरली हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, वाई डैश इस प्लेन से निकालेंगे तो इस प्लेन से क्या हो जाएगा, वाई डैश प्लेन से आई वाई लिखेंगे, उसको आई वाई डिनोट करेंगे, आई वाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग रोटेट किधर करवाएंगे, ये कांस्टेंट रहेगा वाई डैश। अब हम लोग इस एक्स ऐसे रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, उसका रेडियस एक्स आएगा। तो यहाँ पे हम लोग समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर के बजाय एक्स स्क्वायर लिखे। तो अब आ गया आई एक्स प्लस आई वाई कर दिए, समेशन ओवर एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन ओवर एम एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एम कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, आर है, आर स्क्वायर होगा। तो अब समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश इज, तो ये जो यहाँ पे सम कर दिए ऐड कर दिए तो वो क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड डैश इस एक्सिस के अबाउट से आ गया। तो ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कह रहा है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का, जैसे एक बॉडी है, किसी भी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट से क्या होता है, किसी भी एक्सिस, यहाँ पे कोई भी एक्सिस हो, ए यहाँ पे इस ए वाला एक्सिस निकाला जा रहा है, मान लीजिए यहाँ ना लेके यहाँ भी लिया जा सकता है, यहाँ भी लिया जा सकता है, किसी भी एक्सिस, कोई भी एक्सिस ले लीजिए, किसी भी एक्सिस के अबाउट से वो क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट बॉडी, उसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस, जो एक्सिस क्या हो, पास करता हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, ग्रेविटी के पॉइंट को पास करके अगर कोई एक्सिस पास कर रहा हो और वो क्या हो, पैरेलल हो, उस बॉडी के प्रति क्या हो, पैरेलल हो, तो उस एक्सिस से जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा वो आ गया आई जी प्लस इस बॉडी का मास कैपिटल एम इंटू जिस एक्सिस से निकाल रहे हैं और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देके जो एक्सिस पास कर रहा है, इन दोनों के डिस्टेंस मान लीजिए एच है,
उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर m इंटू एच स्क्वायर प्लस आई जी। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, ए है। इस एक्सिस के अबाउट से निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो इस फॉर्मूला से निकल आ रहा है। पैरेलल एक्सिस अगर हम लोग लेके करेंगे तो ऐसे आएगा, और अगर हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस लेके करेंगे तो ऐसे आएगा। ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी देके जो पास कर रहा है एक्सिस वो क्या है? पैरेलल है। ओके, तो इट स्टेट्स दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सम मतलब दोनों का सम है। किसका? सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए पैरेलल एक्सिस जो कि पास करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी देके, प्लस मास ऑफ द बॉडी इंटू दोनों के बीच में जो हाइट का स्क्वायर है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कोई भी एक्सिस के अबाउट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स टू ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो भी सिलेबस में हम लोग कवर करेंगे। थैंक्स टू ऑल।